सूली पर से 5 मिनट बाद ही उतार लिया गया। इस भक्त को इतना दर्द होने लगा कि इसे मिनट भर से पहले ही उतार लिया गया। सूली चढ़ने वाले आज के लोगों को गुरुत्वाकर्षण का जबरदस्त बल महसूस होता है, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि ये रोम की सूली चढ़ाने वाली असली मशीन जैसी नहीं है। रोमन साम्राज्य को जिस एक चीज ने बांध रखा था वो था शहरीकरण। हर शहर में आपको पता लग जाता था कि वहाँ क्या मिल सकता है, गुसल खाने, ठहरने की जगह, और ये भी कि लोगों को सूली पर कहाँ चढ़ाया जाता है। एक सैलानी होने के नाते आप देख सकते थे कि चाहे रोम का निवासी हो या प्रजा को कानून व्यवस्था में रखने वाले लोग, वो सब उस जगह पर आते थे जहां रोम की शक्ति का प्रदर्शन किया जाता था। रोम में सूली पर चढ़ाना सरकार के शक्ति प्रदर्शन का एक हिस्सा था। रोम के खिलाफ मत जाना, अंजाम यही होगा। सूली पर सिर्फ उन मुजरिमों को चढ़ाया जाता था जो साम्राज्य के खिलाफ जाते थे। अगर कोई खतरा बनता या ये शक होता कि कोई खतरा बन सकता है तो उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता था। इस तरह से राज्य और प्रजा बगावत करने से डरती थी। रोम के लोगों का ये मानना था कि जिसे जितनी देर सूली पर रखा जाएगा उतना ही अच्छा होगा। ये एक 12 फुट ऊंची सूली है और हम इसके लिए 3 फुट का गड्ढा खोदने जा रहे हैं। 3 फुट, मुझे लगता है कि इतना गहरा गड्ढा काफी होगा। जब किसी को सूली पर चढ़ाने की बात आती है तो दिल कहता है कि यह बहुत ही मामूली सी शक्ति, जी बल का इस्तेमाल, बड़े ही अमानवीय तरीके से किसी को मारने का एक बड़ा घिनौना साधन था। इससे इतना दर्द होता, ऐसी बेइज्जती होती कि कोई ऐसे ही शर्म के मारे अपनी जान दे देता। जेरेमी, हम इसे गड्ढे में डाल देते हैं। मेरी मदद करो। हम इसे घुमा देते हैं ताकि इसका रुख इस ओर हो। हम इसे इस ओर रख रहे हैं क्योंकि मुजरिम सुबह के सूरज के सामने होगा। वो दिन भर कुदरत की शक्तियों से जूझता रहेगा। रोम की सूली में 9 से 12 फुट का एक सीधा खंभा होता था। उसका 1/3 हिस्सा तो जमीन में धंसा रहता था। इसके बाद इसके ऊपर करीब 6 फुट का एक क्षैतिज शहतीर लगाया जाता था जिसे पैटिबुलम कहते थे और उसे गारे से जोड़ दिया जाता था। जब सूली पर किसी इंसान को लटकाया जाता था तब उसे इस तरह से लटकाते थे कि संतुलन बना रहे और उसका वजन सीधे नीचे जमीन पर पड़े। अगर वो शहतीर भी बीच में होता तो वो कमाल का ढांचा बन जाता था। असल में सारा वजन तो सीधे खड़े खंबे पर ही पड़ता था, साथ ही वो ऊपर लगे शहतीर का भी वजन उठाता था। सूली में इंसान के जोड़ने तक कोई भी हिलने वाला पुर्जा नहीं लगा होता था। इंसान के जोड़ते ही गुरुत्वाकर्षण अपना काम करता और वो इंसान धीरे धीरे तेज दर्द सहता हुआ सूली के साथ मिल जाता था। उसके हाथ एक कोण पर होते थे जिससे उन्हें सीधे होने की स्थिति के मुकाबले दुगना बोझ ढोना पड़ता था। वो इंसान एक टी की स्थिति में होता था। ये भी जिम्नास्टिक्स करने जैसे ही था। आप अगर उसमें छलने वाली कसरत कर रहे हो तो आप दिन भर उन छल्लों से लटके रह सकते हैं, लेकिन जब आप उनसे ही आयरन क्रॉस करने लगे तो अपना वजन संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। सूली चढ़ाने की जगह पर रस्सियों से मुजरिम के दोनों हाथों को फैलाकर ऊपर वाले शहतीर से बांध दिया जाता था। फिर रोमन सैनिक लोहे की 9 इंच लंबी कीले जैतून की लकड़ी से बनी सूली पर हाथों या कलाई में ठोंकते थे, जिससे इंसान स्थायी रूप से सूली से चिपक जाता था। ज्यादातर रोमन सूलियां टाउ आकार की यानी कैपिटल टी के आकार की बनी होती थीं। वो लैटिन टी के आकार की नहीं होती थीं, जबकि हम ज्यादातर उसी आकार के सलीब देखते हैं। पश्चिमी देशों में तो सूली का वही आकार नजर आता है। इसकी वजह ये थी कि अगर ऐसी सूली पर इंसान के हाथों में नीचे जमीन पर ही उसके पैटिबुलम यानी ऊपर वाले शहतीर पर कीलें ठोक दी जाएं, तो फिर सिर्फ सूली को उठाना पड़ता है। यानी सूली को उठाया, उसे खड़ा कर दिया और काम खत्म। इसका मतलब है कि सूली का सीधा खड़ा खंभा कई और लोगों को सूली चढ़ाने के काम आ सकता था। उस जगह से सिर्फ ऊपर वाले शहतीर को ही हटा लिया जाता था। इस वजह से सूली जान लेने की एक बहुत ही सस्ती मशीन भी बन जाती थी। वैज्ञानिकों में इस बात पर भी मतभेद है कि हाथ का कौन सा हिस्सा कील धंसने पर भी बचा रह सकता है। हाल ही में किए गए अध्ययन से पता लगा है कि कलाई की उल्ना और रेडियस हड्डियों के बीच कील ठोकने पर इंसान की जान नहीं बच सकती।
समस्या ये है कि अगर कील कलाई के निचले हिस्से पर ठोकी जाती तो किसी धमनी को चोट लगने से जल्दी मौत हो सकती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि हाथ को रस्सी से बांध दिया जाता था और फिर दर्द बढ़ाने के लिए कील ठोकी जाती थी। अगर हाथ को रस्सी से नहीं बांधा जाता। सूली चढ़ाने पर मौत की एक आम वजह मानी जाती है मुजरिम का दम घुटना। जब किसी को सूली पर चढ़ाया जाता है तो सूली से लटका इंसान सांस ले तो सकता है, लेकिन वो सांस छोड़ नहीं सकता। ऐसे में सूली पर लटका इंसान सांस लेने के लिए अपने फेफड़ों को फुलाता है और इसके लिए वो पैरों में धंसी कीलों पर दबाव डालता है। लेकिन कीलों पर दबाव डालने पर पैरों और हाथों की नष्ट हो चुकी नसों में एक बार फिर से बेहद तेज दर्द होने लगता है। मतलब ये कि सूली से लटके इंसान के हाथों में बेइंतहा दर्द होता है और शायद पैरों में भी। इसके अलावा उसे सांस लेने में भी तकलीफ होती है। फिर शरीर में पानी की कमी, भूख, जंगली जीवों का डर और दूसरी चीजों का भी सामना करना पड़ता था। कुछ भी हो, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उस इंसान की बड़ी दर्दनाक मौत होती थी, क्योंकि वो बल शरीर की कमजोरियों का लगातार फायदा उठाता है। कभी भयानक मौत देने वाला एक खतरनाक उपकरण आज दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में एक बड़ा ही अहम धार्मिक प्रतीक बन गया है। सूली मौत की वो मशीन थी जो आज दुनिया के एक सबसे लोकप्रिय धर्म का प्रतीक बन गई है।